नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है आपके मुद्दे का और आपके मुद्दे में आज बात हम करेंगे एजेंसियों की धरपकड़ की और किस तरीके से एजेंसियां सख्त हो गई हैं उसकी। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही सख्ती देखी जा रही है। काले धन और गड़बड़ी फैलाने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है, तो वहीं जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से एजेंसियों की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जांच को राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव पर सख्ती है या फिर इसके कुछ और मायने हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे और उनके साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही सख्ती देखी जा रही है। काले धन और गड़बड़ी फैलाने वालों पर नकेल कसी जा रही है, तो जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है। विदिशा में एसएसटी की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 21,32,000 रुपए के साथ 5 चांदी की ईंट जब्त की है। कार्रवाई में 21 लाख से अधिक रुपए के साथ 7 किलो चांदी जब्त की गई है। जो हमारी एसएसटी टीम है, उनको सुबह वाहनों की चेकिंग के दौरान एक ये वाहन जो इको स्पोर्ट्स का है 7058, इसमें अभी क्योंकि जब्ती वाली कार्रवाई चली रही है सीजर की, पर अभी जब जो कार्रवाई हमने की है उसमें अभी तक लगभग 21 लाख रुपए कैश, लगभग 7-7.5 किलो चांदी और कुछ गोल्ड का सामान। वहीं प्रदेश में एनआईए ने भी कई जगहों पर छापेमारी की है। भोपाल के खानूगांव इलाके में एनआईए ने दबिश दी है। दरअसल चुनाव से पहले काले धन का जमकर उपयोग होता है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासन की ओर से काले धन को रोकने के लिए कसावट की गई है। जनता को किसी भी तरह का प्रलोभन देने पर सतर्कता है, इसीलिए जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्क हो गई है। कई जगहों पर इनकम टैक्स का भी छापा पड़ा है। हालांकि इस बीच ये सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव के ऐलान के बाद एजेंसियां एक्टिव हो गई है, जबकि ईडी आईटी के छापों को लेकर विपक्ष पहले से सरकार को घेरता रहा है। केंद्र सरकार पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई के आरोप लगाए जाते रहे हैं, तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी सियासी गलियारों में गूंजता रहा है। ईडी आईटी सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और आईटी झूठे केस बनाए जा रहे हैं। अब फिर से सतर्क हुई एजेंसियों की कोशिश चुनाव से पहले सख्ती बरतना है या फिर इसके कुछ और मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज स्टेट। कुल मिलाकर के प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड में है और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान करने के बाद दोनों ही प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में जितनी भी धरपकड़ हो रही है उसको कहीं ना कहीं सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सवाल अपने आप में अहम है कि क्या वाकई इस बार भी काले धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल चुनाव से पहले होने वाला है। इसी पर जरा हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह साहब। मृगेंद्र सर, आपका बहुत स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रोहित नायक जी मौजूद हैं। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है और बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उन्हें भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन रोहित जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि देखिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्ती में है और इस वक्त पुलिस और प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में है, किसी एक दल का नहीं, क्योंकि चाहे वो सोना चांदी नकदी जो भी बरामद हो रहा है किसी एक दल के नेता से नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल यही कहा जा रहा है कि चुनावों में होने वाला है धन और बल दोनों का इस्तेमाल। मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी उल्टी गंगा बहाने का चलन चल गया है, चुनाव आते ही ये सक्रिय हो जाती है एजेंसियां। इस पे सबसे पहला सवाल तो तभी खड़ा होता है, यदि सत्ता में रहती पार्टी पर कोई लगाम कर सकता है तो यही तो वो प्रशासनिक अमला है जो कर सकता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि चुनाव के पहले इन लोग ये जो अमला है ये सक्रिय होता है और इस तरह से एक दबाव बनाता है कि राजनेता अपनी राजनीति भूलकर इनके साथ ही एक राग अलापने लगे या
एक इन्हीं के साथ स्वर से स्वर मिलाने लगे। ये बात जैसे ही हम इस पर नजर डालते हैं तो कुछ इस तरह के उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर हो गए, या फिर नारायण राणे हो गए, या फिर अजीत पवार जी हो गए, हिमंता बिस्वास हो गए। तो ये जो इस तरह के जो नाम है जो पहले दागी थे और अचानक से जो है पाक साफ हो गए, तो ये जुड़ते ही बीजेपी के साथ पाक साफ हो जाते हैं और उससे पहले इन पर जांचें चलती रहती हैं, फाइलें खुली रहती हैं, दबाव बनता है। तो ये सारी बातें जब हम एक पहलू में एक साथ तराजू में आंकते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि भाई सत्तारूढ़ दल जो है वो उसके हाथ में, जैसे बंदर के हाथ में हम कहते हैं ना, उस तरह आ गया है। नहीं, जो उस तरह मैं मान गया आपकी बात। अगर मैं आपकी बात मान भी जाऊं तो एक सवाल अपने आप में उठता है कि क्या हर एक जो एजेंसीज की कार्रवाई हो, चाहे वो एनआईए, चाहे वो ईडी, आईडी, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी एक्शन होता है, छापे होते हैं, उसको सियासी चश्मे से ही देखना सही है क्या? नहीं, उसको सियासी तरीके से देखना सही नहीं है, लेकिन इस बात को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जब फर्जी कोलगेट जैसे मामले और फर्जी 2G स्पेक्ट्रम जैसे मामले सामने आए थे, तब इतना प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया था जिसके कारण कांग्रेस को या सत्तारूढ़ पार्टी को एक खामियाजा भुगतना पड़ा था। उस समय सत्ता में रहने के बाद भी सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने अपने नेताओं को बख्शा नहीं था, लेकिन बीजेपी में तो कोई भी आज तक दोषी नहीं पाया गया। ये कितना भी पाक साफ रहने की बात कर ले, इनके तो बांध नदी में तब्दील हो जाते हैं, इनके यहाँ जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है। अगर कोई चिट्ठी निजी रूप से स्वच्छता से और पूरी पारदर्शिता के साथ किसी एक न्यायालय को लिख दे तो फिर इनको उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये समझ में नहीं आता ना कि ये किस तरीके से देखते हैं इन एजेंसियों को, और इनका जो मूवमेंट है वो कितना क्लियर है। यहाँ पर उनके मूवमेंट पे और किस तरीके से सत्तारूढ़ रहते हुए, सत्तारूढ़ पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है करप्ट, लेकिन जो भी विपक्ष में है वो करप्ट है। जितनी भी कार्रवाई होती है ये सत्तारूढ़ पार्टी के किसी नेता पे आज तक क्यों नहीं हुई, और जब होती है तो विपक्षी नेता पे होती है, और उसके बाद जब पार्टी बदल लेता है तो साफ हो जाती है। ये तो ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि इस तरह से आप सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात नहीं होगी? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी सक्रिय होती है तो फिर आप ये कह देते कि ये सियासत से प्रेरित है और केंद्र से भेजा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी ये एजेंसियां काम कर रही हैं। ईडी जो है कई अधिकारियों के घर पर छापे मारती है, कई जगहों पर आईटी के भी छापे पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि शायद नेताओं के घर पे कम और अधिकारियों के घर पे ज्यादा, लेकिन वहां पर भी एक्टिव तो है ना एजेंसियां। भाई आज की तारीख में तो प्रशासनिक अमले पे सबसे ज्यादा छापेमारी होनी चाहिए। विपक्षी दल पे तो हम तो कह रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं कि विपक्षी दल पे आप करो, आप देखो विपक्षी दल के पास क्या बचा है, लेकिन आप सत्तारूढ़ पे भी तो करो। हम ये कह रहे हैं आप बराबर तो आंको, जो सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको तो आप नहीं लील सकते ना। अगर आप लेकिन मैं देखिए चुनाव से पहले धन बल के इस्तेमाल की बात कर रहा था और काले धन पर नकेल की बात कर रहा था, लेकिन बात कहीं और चली गई, क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अगर मैं गोविंद बालू जी से पूछता तो वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से ही जवाब दे जाते। लेकिन मृगेंद्र सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। मृगेंद्र सर, ये जो एक चलन हम देख रहे हैं अभी, तो फिलहाल जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि अवैध शराब की बरामदगी आचार संहिता लगने से पहले नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि इस तरह से कैश बरामदगी अभी हुई हो। जाहिर सी बात है ये एक कहीं ना कहीं रूटीन प्रोसेस है, इस तरह की छापेमारी भी होती है, इस तरह की कार्रवाई भी होती है। और चुनाव आयोग जब अपने हाथ में ले लेता है, आदर्श आचार संहिता लगती है, तो उस वक्त और तेजी आती ही आती है। लेकिन ये जो इशारा कर रहे हैं रोहित साहब, क्या वाकई उसमें सच्चाई है कि ऑपरेट होती हैं ये एजेंसियां, उन्हें ऑपरेट किया जाता है अपने हिसाब से? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमें एजेंसियों पर भरोसा करना पड़ेगा। विशेषकर एनआईए ने जो आज छापे मारे हैं, तो वो एनआईए छापे ऐसे नहीं है किसी पे मार दिए, सब कुछ प्रूफ मिला होगा, उसकी जांच की होगी लंबे समय, उसके बाद एनआईए ने कार्रवाई की है। और बाकी जो भी एजेंसियां हैं, निश्चित रूप से आचार संहिता लगने के बाद एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। और नहीं सर, सिर्फ मध्य प्रदेश के किसी एक इलाके, दो इलाके में नहीं, देखा होगा कल ही आदेश हुआ है कि हमने तो देखा है कि देश भर में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। हर जगह तो चुनाव नहीं है। निश्चित रूप से जहां जहां अपराधी होंगे, जहां जानकारी मिलेगी, तो छापे मारे जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी का ये होता ही है कि एजेंसियां थोड़ा बहुत उनको
इधर उनकी तरफ थोड़ी सी झुकाव हो सकता है। लेकिन हमें जो एजेंसियां हैं देश की, उनकी विश्वास करना होगा, कार्रवाई उन्हीं करना होता है हर तरह। विशेष के एनआईए जैसी एजेंसियों ने छापा मारा है उस पर। और जहां तक चुनाव के बाद आचार संहिता लगने के बाद निश्चित रूप से सख्ती हो जाती है, क्योंकि सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। अगर हम चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आगे जो चुनाव या चुनाव परिणाम पर भी उंगलियां उठने लगेंगी। मैं कहता हूं चुनाव, निष्पक्ष चुनाव के लिए इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। अभी आज देखिए बिरसा में 21 लाख रुपए कुछ बरामद हुए। इसके पहले इतनी चेकिंग भी आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि इतना फोर्स भी नहीं रहता जिन राज्यों में। इस वक्त तो हमने ये देखा कि बाकायदा जो दोनों राज्यों की सीमाएं हैं वहां पर बाकायदा चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं, जो पुलिसकर्मी उनकी ड्यूटीज बाकायदा लगाई गई हैं, भारी मात्रा में पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है इसे रोकना तो जरूरी है ना, ये करना तो एक रूटीन प्रोसेस है। नहीं, निश्चित रूप से जो बॉर्डर सील की प्रक्रिया होती है, हालांकि बॉर्डर सील नहीं किए गए हैं, लेकिन चेकिंग बढ़ा दी गई। हर स्टेट, मध्य प्रदेश में घुसने या छत्तीसगढ़ में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, चेकिंग बढ़ा दी गई। क्योंकि जो निश्चित रूप से पैसे का जो लेन देन होता है, कभी कभी वाहनों के थ्रू भी आता है, बाई रोड भी आता है, इसमें चेकिंग जरूरी होती है। लोगों में थोड़ा डर होता है। सर एक चीज और समझना चाह रहा है, मैं आपके पास आ रहा था, एक और चीज पूछना चाह रहा था, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी की तरफ से भी मेरे साथ गोविंद मालू साहब जुड़ चुके हैं। देर न करते हुए पहले उनके पास ही चलता हूं मैं। गोविंद मालू जी, आप थोड़ा विलंब से जुड़े, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन रोहित जी से बातचीत हो रही थी, जो चुनाव आयोग की, हाँ जी, जो इस वक्त एजेंसियों की कार्रवाई है, या फिर जो प्रदेश भर में चाहे वो कैश हो या फिर चांदी हो, इन सब पर जो बरामदगी पर हमने सवाल जब पूछा, मुझे उम्मीद है कि शायद आपने सुना भी हो, तो वो कह रहे हैं कि आखिर इतना इत्तेफाक क्यों दिखता है कि जब चुनाव आते हैं तभी ऐसा होने लगता है, और विपक्षी जहां पर सरकारें हैं वहां पर विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं पर ही इस तरह की कार्रवाई क्यों दिखाई देती है? ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं वही है कि आपके डिटर्जेंट सब लोग धुल जाते हैं? देखिए, चुनाव जब आचार संहिता लग जाती, कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है, तो चुनाव आयोग की परिधि में पूरी व्यवस्था आ जाती है। उस समय सरकार का कोई रोल नहीं होता है। एनआईए की कार्रवाई वो तो शाश्वत है, पूरे देश में होती है, कहीं भी होती है, कई सारे अपराधियों पर भी होती है, दूसरे लोगों पर भी होती है। और जहां तक सोना चांदी या नकद बरामद करने का सवाल है, यदि कोई लेकर जाएगा, अगर उसके पास उसका व्यवस्थित कोई बिल या उसका विगत नहीं होगी, तो वो किस तरीके से, कहाँ, किस रूप में उपयोग कर रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग कर रहा है या और कुछ लेकर जा रहा है, उसके बारे में अगर कार्रवाई की जा रही कानूनन, तो उसमें गलत क्या है? ये इत्तेफाक है, ये कोई जानबूझकर थोड़ी करता है। रोहित साहब ये कह रहे हैं, गोविंद मालू जी, कि ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष के ही नेता या विपक्ष के ही सपोर्टर्स जो है इन एजेंसियों के निशाने पर होते हैं? सत्ता पक्ष का कोई नेता या फिर जहां सत्ता केंद्र की बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर इन एजेंसियों की नजर क्यों नहीं पड़ती? देखिए, बीजेपी की सरकारें हो या विपक्ष की सरकारें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विपक्ष को कोई निशाना बना रहे हैं। यदि अवैध काम कहीं भी हो रहा है, आप बताइए, आप बता दीजिए, आपके पास इतने सारे संसाधन हैं प्रचार करने के, आप बताइए कि हाँ इनके पास था और यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये एजेंसियों जिनके पास इनपुट होता है वो अपनी कार्रवाई करती हैं, और वो कार्रवाई करती है तो ये क्यों माना जाता है कि विपक्ष के पास ही कर रही है? जो भ्रष्ट हैं उन्हीं पर तो कार्रवाई होगी। भाई अगर गलत किया है तो कार्रवाई भी होगी, और वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष। देखो, सत्ता पक्ष में जो अभी तक हमने घोटालों का उद्घाटन किया है, रहस्य उद्घाटन नहीं कहेंगे, उसको उद्घाटन ही कहेंगे, जो बात हमने कही, हम सतत कहते आ रहे हैं, 7 इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने इस बात को की स्वीकृति दी है और इस बात पर लिखा है और संज्ञान में लाया है और ध्यान आकृष्ट किया है आम जनता का और आप सभी का और हमारा भी, कि भाई कि इस तरीके से 50% कमीशन की सरकार चल रही है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? उदाहरण बता देते हैं। होता है कारम बांध को हम बोलते हैं, कारम बांध था, उस पर घोटाला हुआ, फिर बोल दिया। अरे ये केवल नाम रखने से कुछ नहीं होगा भाई, बात आप इंक्वायरी करिए। अरे नाम रखने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण सिद्ध करना पड़ता है। की बात भाई, वो नाम ही रखा है, बांध का निकला कोई प्रमाणित किया है क्या आपने? इंक्वायरी में
अगर आपने प्रमाणित किया है क्या? वो टेंडर के फर्जी निकल गए आपके सब आंकड़े। तालाब कैसे बन जाता है, हम ये बात कह रहे हैं। तो आपकी जब अरे हम ये बात कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे साधन है, न्यायालयीन कार्रवाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत में हुआ ये। अभी आपको भरोसा नहीं किसी पर। कह रहे थे कि हम गए थे कि आप यूपीए सरकार में। भाई अगर अपराध की जड़ एक जगह नहीं होती, अपराध का तो केवल अंकुर प्रस्फोटित होता है, बाकी जगह तो पूरी जड़ें फैली होती है ना। तो अगर कहीं पर कार्रवाई हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी जड़ें फैली हुई है। तो ये पूरे देश में कार्रवाई लेकिन नीतिगत रूप से ऐसी क्यों होती है कि किसी एक पर्टिकुलर विपक्षी नेता को या विपक्षी दल को टारगेट, और जैसे ही वो दल टारगेट हो जाता है वो अगर आपकी पार्टी में आ जाए तो वो पाक साफ हो जाता है। तो जब ये बात होती है तो फिर ये समझ में नहीं आता कि ना मंशा क्या है एजेंसियों की। आप 21 लाख रुपए रो रहे हैं। आप ये बताइए अभी 2 महीने पहले ग्रेड 3 एम्प्लॉय के घर से कम 12 गाड़ियां और 50 लाख रुपए मिले, तो फिर उसका क्या हुआ? तो इस तरह की बातों को भी तो दबाया जाता है ना। आप उस पर भी तो चर्चा करिए कि वो तो आपकी सत्तारूढ़ पार्टी है, आप सत्ता में है, आपका एक कोई एक व्यक्ति गोविंद जी, आपकी सत्ता में एक प्रशासनिक अमले में काम करता है, वो प्रशासनिक अमले में 84 ग्रेड का आदमी, ग्रेड 3 एम्प्लॉय, मुझे समझ में नहीं आता है, विपक्ष के पास पैसा कहां से आएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि ईडी और सीबीआई तो पहले भी थी। सीबीआई को तोते का पिंजरा किसने कहा था भाई, ये बता दो जरा। कैसे और क्या मिला था अगर कार्रवाई भी की थी तो? अरे किसी के पास होगा जो भ्रष्ट आचरण के द्वारा धन कमाया होगा, इधर उधर से लाया होगा, वही तो निकलेगा। नहीं लेकिन देखिए ठीक है, मैं मान गया, मैं ये जो आपका तर्क है गोविंद जी मैं मान गया, लेकिन इसका जवाब मैं स्पेसिफिक चाहता हूं कि ऐसा ही क्यों कि विपक्षी नेता और विपक्ष की सरकारें ही इन एजेंसियों के रडार पर होती हैं, और अगर बाई चांस कोई ऐसा नेता है जो रडार पर है, उसने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो फिर वो पाक साफ हो जाता है। ये हो रहा है ना बार बार? बिल्कुल नहीं हो रहा है, कोई पाक साफ नहीं हो रहा है। जिस पर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होगी। और ये 50% जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो आरोप सिद्ध कर देते। अच्छा मैं इसको और स्पेसिफिक कर देता हूँ गोविंद जी। किसी का फर्जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी और आईटी के जो छापे हो रहे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार जो है वो बयान भी देते हैं, केंद्र सरकार को घेरते भी हैं कि भाई हमें परेशान किया जा रहा है, जानबूझ करके भेजा जा रहा है। लेकिन वही पड़ोसी मध्य प्रदेश में कितनी बार होती है ये कार्रवाई? जानबूझकर क्या होता है? भ्रष्टाचार क्यों किया आपने? भ्रष्टाचार करके भ्रष्ट आचरण से यदि किसी को कमाने दिया है तो कार्रवाई तो होगी। 25 माह में 50-60 साल से आप करते हैं, हम पे कार्रवाई। ठीक है, बिल्कुल गोविंद जी समझ रहा हूं मैं मृगेंद्र सर के पास जाऊं उससे पहले रोहित साहब गोविंद जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा कि भाई ईडी और आईटी जितनी भी या फिर दूसरी एजेंसियां हैं, शिकायत करने का मौका आपके पास है, आपको शिकायत करने का अधिकार तो नहीं छीना गया। जब वो विपक्ष में थे तो तथ्यों के साथ बाकायदा बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के अदालत में भी गए, इन एजेंसियों के पास भी गए, दरवाजे खटखटाए और कार्रवाई हुई। आपको मजबूर होकर के अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी, तो आप उस तरीके का अप्रोच क्यों नहीं अपनाते? देखिए आज के समय में इसलिए हम कहते हैं कि संवैधानिक रूप से बहुत बड़ा एक प्रपंच रचाया जा रहा है, एक ऐसा षड्यंत्र रचाया जा रहा है जिसके तहत एजेंसियों को अपने रस में रसा जा रहा है। आप उसको एक तारतम्य में ला रहे हैं और घेर रहे हैं एक तरीके से विपक्षी दलों को कि वो सरेंडर कर दें। आप चाहते हैं, आप पहले चाहते थे कांग्रेस मुक्त हो जाए, आपने खुद कांग्रेस युक्त कर लिया। आप एक चीज बताइए, एकनाथ शिंदे जी पे, हिमंता विश्वास जी पे आपके खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर मंच से जब कहते थे कि हम पैसा भेजते हैं, हिमंता विश्वास जी पूरा खाना लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। इस तरीके नहीं, अगर रोहित साहब ये उदाहरण तो मैं अभी उनको दे चुका। वो मध्य प्रदेश में, अगर हम पश्चिम बंगाल चले जाए तो पश्चिम बंगाल के तमाम उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव के पहले और बाद के बहुत से उदाहरण हैं, और अभी जो आप दे रहे हैं उसके वो उदाहरण हैं। मैंने आपसे लेकिन पूछा कि आप अपने विपक्ष का जो दायित्व है वो कितना निभा रहे हैं। जब हम गोविंद मालू जी विपक्ष में थे तो आप पर प्रेशर बना रहे थे, लगातार शिकायत हो रही थी, उन एजेंसियों का ही इस्तेमाल उन्होंने किया और वहीं का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कार्रवाई हुई और बहुत से मामले उजागर हुए। एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है इस वक्त, जहां पर एजेंसियों में प्लेस किया जा रहा है ऐसे लोगों को, मोबिलाइज कर रहे हैं सरकार को, और वो लोग जब प्रशासनिक रूप से अमले के रूप में काम करते हैं तो वो जो डायरी में, मतलब आप इस मामले में भी असहाय हैं, आप शिकायत भी करने लायक नहीं रह गए इस वक्त।
ये कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। हमको जनता के बीच ही जाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, आपको भ्रष्टाचार करके धन कमाने दें। सतत ये हम ठीक देखा है। है। मृगेंद्र जी, कोई भी व्यक्ति मैं सर, आप ये जो बातचीत हो रही थी, मैं सर आप दोनों के पास आता हूं। मृगेंद्र सर, ये जो बातचीत आप देख रहे हैं, तर्क भी है, अपनी अपनी तरफ से बातें कही जा रही हैं, आपका एनालिसिस क्या है? जी। कितना सच्चा और कितना ईमानदार दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है आपको? मृगेंद्र सर, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी रहती है जिस पार्टी के, तो तो मैं उसी पर आपका एनालिसिस चाह रहा हूं। ये बातचीत जो हुई कर रही है, लेकिन कुछ उसमें चीजें सही भी होती है। देखिए, इसमें कुछ चीजें तो सही भी होती हैं, लेकिन पूरी चीजें सही नहीं होती। अगर कार्रवाई सही नहीं होती तो आप जो इतने पैसे लोगों के यहाँ बरामद हुई है, जो कार्रवाई होती है। नहीं सर, मैं रोहित साहब की इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं। क्या वो इतने बेबस हो गए हैं कि वो शिकायत करने लायक भी नहीं रह गए? नहीं, बिल्कुल विपक्ष का काम है, शिकायत करना चाहिए। रोहित जी या जो भी विपक्ष के नेता हैं, उनको जाकर शिकायत करनी चाहिए। अगर शिकायत में मान ली प्रशासन स्तर, न्यायपालिका पर तो भरोसा है, कम से कम न्यायपालिका का तो दरवाजा खटखटा सकते हैं बहुत से मामलों में, अगर आपके सामने है। अगर नहीं, निश्चित रूप से न्यायपालिका का अगर कहीं प्रशासन स्तर पर सुनवाई नहीं होती, न्यायपालिका बनी हुई है, उसको जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब तक जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां हैं। मैं नहीं कहता कि सारी एजेंसियां कोई बहुत दबाव में करती है। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी होते हैं ईमानदार, जो सही काम को सही करते हैं, चाहे उन पर कितना दबाव डाला जाए। ये जो स्थिति आज है पूरे नहीं सर, लेकिन हमको इसको भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं स्थितियां कुछ अधिकारी ऐसे हैं प्रैक्टिकल वे में अलग होती है। मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं सर, बीच में रोक करके माफी के साथ, कि जनता जनार्दन की कितनी जिम्मेदारी आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने बाकायदा सी विजिल ऐप लॉन्च किया। ये कहा कि अगर कहीं से भी धन बल का प्रयोग हो रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, तो जनता उस पर शिकायत कर सकती है। आई कांट की जगह आई कैन कर सकती है। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की शिकायतें जाएंगी? क्या वाकई जनता भी जिस हिसाब से उसको अपनी जिम्मेदारी आम लोगों को निभानी चाहिए, जागरूक नागरिक की तरह वो निभा पाती है, या फिर कहीं ना कहीं निभाने की जरूरत है? देखिए, जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई गलत होता दिख रहा है तो उसे शिकायत करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर जनता ये कहती है कि मैं चुनाव सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, नेता भ्रष्ट है, तो आपको अगर उसको किसी भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है तो जनता उसको हटा भी सकती है। चुनाव सर, इसका फर्क कितना पड़ा? चुनाव आयोग तो पारदर्शिता कर रहा है, सारे उम्मीदवारों की जो क्राइम हिस्ट्री है वो एप्लीकेशंस पर मौजूद है, लेकिन इसका फर्क पड़ रहा है क्या उम्मीदवार को चुनने ना चुनने को लेकर? कोई जाके देख भी रहा है क्या उसे? किसी को रिसर्च करनी है, अपना रिसर्च पेपर तैयार करना है, मीडिया को उसके बारे में डिटेल लेनी है, वो पढ़ लेते हैं। आम जनता कितना उसको डिग आउट कर रही है और उस आधार पर कितना वोट कर रही है, सच्चाई क्या है? नहीं, दिक्कत तो ये है कि जनता सब कुछ जानते हुए भी जो वो सही निर्णय नहीं करती, जो उसके मन में आता है, कहीं जात, धर्म, समाज, इनमें पड़ जाती है, वोट देती है, चाहे कैसा भी हो। मैं इसी पॉइंट पर लाना चाह रहा था कि जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम नेताओं से बात करेंगे तो दावे और प्रतिदावे भी होंगे और वार पलटवार होगा, अपनी अपनी बात, अपने अपने तर्क होंगे, जैसा कि अभी भी हुआ। सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग और तमाम जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, चाहे वो काले धन की बात हो, चाहे वो